बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं जी साकियों। आज 3 अप्रैल 2024 का दिन है। नाजरीन, मौसम और दरियाओं के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। और मौसम का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पंजाब में अगले 8-10 रोज़ में कटाई का अमल शुरू होने वाला है और तकरीबन सिंध में तकमील के मराहिल में है गंदम की कटाई। तो यहाँ पर जो गंदम की कटाई है उसका जब अमल शुरू होता है तो उसमें किसान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आया मौसम कैसा रहेगा। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ अगले 8-10 रोज में मौसम कैसा रहेगा। और दूसरा कि इस साल कितनी बारिशें आएंगी मानसून के हवाले से, क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती जो तगय्युर होता है या तब्दीली होती है तो उसके पेश नज़र एक अंदाजा लगाया जाता है, एक प्रोडिक्शन की जाती है, पेशगोई की जाती है कि इस साल कितनी बारिशें आएगी, कितनी दरियाओं में सैलाब आएगा, बिफरेंगे तो ज्ञानी कितनी आएगी। तो ये सारी डिटेल जो है मुख्तसरान आपको बताता हूँ जिस तरह से इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंचे। ये एक जो मुमकिना होती है सूरत हाल, उस हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं। बाकी अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। तो बहरहाल कल इस हवाले से पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो डीजी हैं इरफान अली काठिया साहब, उन्होंने एक मीटिंग ली है जिसमें उन्होंने अपने जो मुतलका इदारा है उनमें तमाम लोगों को यानी एक मतलब एक मीटिंग लेने के बाद उनको वाजे कर दिया कि अगर इस तरह की कोई नागहानी सूरत हाल बनती है कि दरियाओं में तुगयानी आती है या इस साल बारिशें ज्यादा होती हैं तो जो उनको हिफाजती इकदाम होते हैं, मरूए कार लाना या उनके जितने भी मुतलका इदारे हैं उनको चौकस रखना, ये वो तो यानी हिफाजती इकदाम के पेश नजर उनकी मीटिंग अर्ली लेना ये बहुत जरूरी होता है। तो बहरहाल उन्होंने ली तो उसमें जो शायद उनके जो चीजें बाहर आई हैं तो उसमें उन्होंने बता रहे थे कि इस साल अगर ज्यादा बारिशें आती हैं, सैलाब का खतरा है, तो हम उस हवाले से पूरी तरह तैयार है किसी भी नगहानी सूरत हाल से बचने के लिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको जमीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। तो कहा जा रहा है इस साल बारिशें ज्यादा होने का खदशा भी है और साथ सैलाबों में तुगयानी, इन दरियाओं में तुगयानी भी आ सकती है, सैलाब भी आ सकते हैं और बिखरे सैलाब भी आ सकते हैं जिस तरह से पिछली दफा सतलुज में आया था। और सतलुज के कुछ नाज़रीन पूछते हैं कि सतलुज में क्या सूरत हाल है कि हमने कुछ फसलें काश्त करनी है जो दरियाओं के बेड़ के कच्चे के इलाके होते हैं। तो वहां पर देखें हम इस हवाले से कोई हरफ आखिर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो सतलुज में भाखड़ा डैम है या फिर दरिया ब्यास में जो पौंग डैम है उनकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है और कभी कभी ऐसा होता है अशरों बाद या कई सालों के बाद कि जब गैर मामूली बारिशें आती है और डैम्स भर चुके होते हैं और उसके बाद 24 से 36 48 घंटे एकदम से बारिशें आती है और 6-7-8 लाख पानी इनफ्लो होता है डैम्स में, फिर उतना निकालना पड़ता है। तो ऐसा कभी कभार होता है। तो इस बारे में कुछ कहना अब कबल से वक्त होगा। तो इसी तरह दीगर जो दरिया चनाब है, रावी है और जेलम है या फिर सिंध के जो सूरत हाल है वो इसी तरह की रहेगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में कटाई का अमल जो है 8-10 रोज तक शुरू हो जाएगा। जो 15 अक्टूबर की काश्त है उसमें तो 1-2 रोज तक कटाई का अमल पंजाब में शुरू हो जाएगा। जो मुजफ्फरगढ़ के रेतरे इलाके हैं या फिर बहावलनगर के या चोलिस्तान के इन इलाकाजात में कटाई का अमल थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है और बाकी जो जनूबी पंजाब, वस्ती या शुमाली पंजाब उसमें थोड़ी देर है। अभी आप देख भी सकते हैं कि इस तरह की सूरत हाल है। तो मतलब 8-10 तक बाकायदा इसका कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। अब कटाई के अमल के दौरान 8, 9 या 10 अप्रैल तक बिल्कुल मौसम खुश्क है, कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के जो अपर इलाके हैं, पोठवार के कुछ इलाके और आज और कल जो है रावलपिंडी, चकवाल, अटक, जेलम इन इलाकाजात में बादल छाए रहेंगे और बारिश का इम्कान है ये पोठवार के कुछ इलाकों में। और बाकी जो आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या पर केपी के इन इलाकों में या फिर बलूचिस्तान के चांदे के इलाकों में बारिश का इम्कान है। बाकी सिंध भर में जहां पे मैदानी इलाके ज़राअत से मुंसलिक लोग रहते हैं या फसलात मुख्तलिफ काश्त करते हैं वहां पे मौसम खुश्क रहेगा और पंजाब भर में भी खुश्क रहेगा। तो ये आप जान लें। उसके बाद एक और खबर आ रही है जिसका 1-2 रोज तक कंफर्म हो जाएगी कि 10 अप्रैल के बाद एक और ताकतवर स्पेल जो है वो पेनिट्रेट करेगा। अगर वो करता है तो उसके बाद चूंकि 10 अप्रैल के बाद पंजाब में कटाई का अमल बाकायदा शुरू हो जाएगा तो उसमें अगर बारिश आ जाती है तो फिर ये एक नुकसानदेह होगा। अब वो कितनी ताकत है इसमें वो 1-2 रोज तक कंफर्म हो जाएगा कि कितनी बारिश आती है। तो आप सब जो दोस्त सबाब सुन रहे हैं, काश्तकार दोस्त सबाब है, मुख्तलिफ काश्त फसलें आपकी हैं, खासकर गंदम की अब कटाई का अमल है तो आपने बतरीके एहसन सरंजाम देना है, अल्लाह खैर करेगा। और बाकी जो मार्केटिंग है गंदम की वो रेट तो मतलब 3900 पंजाब का है, 4000 सिंध का है, तो अच्छा रेट रहेगा। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा मार्केट में आएगी। पैदावार वो जिस तरह से सिंध में बता रहे हैं कि 60 से 70 मन पर एकड़ भी आ रहा है, 50 मन पर एकड़ तो वहां पे एवरेज है। तो यहाँ पर भी गंदम की जो है जिस तरह से फसलात है, जहाँ पे याला बारी हुई, बहुत सारे दोस्तों की फसलात तबाह हो चुकी है मुख्तलिफ इलाकों में, बहुत शदीद किस्म की, अल्लाह उनको नेमोल बदल देगा। और बाकी जो इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल फसलें ठीक है, फिट है, तो यहाँ पे भी 40 से 50 या 50 से 60 मन की एवरेज बनेगी। तो फिर इसमें थोड़ा सा
आपका कोलैप्स आएगा कि जब रेट्स में मार्केट में थोड़ा इसका रेट कम होगा, तो बहरहाल अर्ली आप कोशिश करेंगे जो बारदाना है महकमा खुराक से जो भी है उसकी स्ट्रेटेजी आप बेहतर जानते हैं। अब दरियाओं के बारे से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तरबेला डैम का जो लेवल है 1419 फीट है, मंगला डैम का 1089 फीट, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 2784 क्यूसेक, इस्लाम पर 2944 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 1284 क्यूसेक, शादरा पर 606 क्यूसेक, बल्लो की पर 6270 क्यूसेक और सदरई बराज पर 3966 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 11897 क्यूसेक, खानकी पर 22194 क्यूसेक, कादराबाद पर 17049 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 2221 क्यूसेक और पंजनद पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 20,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 6400 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 11,017 क्यूसेक, बिशाम पर 27,200 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, क्योंकि काबुल दरिया में ज्यादा पानी है, इस वजह से तरबेला डैम से अखराज में कमी कर दी गई है। काबुल दरिया में 35,300 क्यूसेक, कालाबाग पर 40,949 क्यूसेक, चश्मा पर 35,000 क्यूसेक, तौसा बराज पर 34,076 क्यूसेक, गुड्डू पर 32,480 क्यूसेक, सक्खर पर 6,525 क्यूसेक और कोठरी पर अखराज नहीं हो रहा। तो नाजरीन मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कोशिश करें इस वीडियो को शेयर करें, ये इन्फॉर्मेशन जो है तमाम हमारे दोस्त अहबाब तक पहुंचे, तो अल्लाह ताला आपको आपके अहल वयाल को, जान और माल को, फसलात को जमीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।